भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज के कथा में श्री जटायु जी का चरित्र का वर्णन, श्री ध्रुव जी के चरित्रों का वर्णन किया जाएगा। केशव पंडित भारत भ्रमण कर शास्त्रार्थ में देश के सभी पंडितों को हराने के लिए निकले थे। उनकी विद्वता की बहुत चर्चा थी। नाड़िया पहुंचकर उन्होंने पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। वहाँ के बड़े पंडितों को अपने हारने का डर था, इसलिए उन्होंने तय किया कि जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई पंडित को मुकाबले के लिए भेजा जाए। संयोग बस मुकाबले से पहले ही निमाई की मुलाकात केशव पंडित से हो गई। निमाई ने कहा, मैं भाग्यवान हूँ कि आप जैसे महान पंडित से मिलने का मौका मिल रहा है। निमाई ने उनसे विनती की कि वे गंगा पर कोई कविता सुनाएं। केशव पंडित ने उसे लंबी कविता सुनाई। निमाई ने कहा कि कविता अच्छी थी, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां भी हैं। आप कहें तो बता दूं? भौचौक केशव पंडित ने कहा, तुम मुझे मेरी कविता भर सुना दो। इस पर निमाई ने उनकी लंबी कविता का पाठ कर बता दिया कि उसमें कहाँ कहाँ गलतियां हैं। केशव पंडित का सिर शर्म से झुक गया। तब निमाई ने कहा, कविता लिखने की कला भगवान से प्राप्त होती है, केवल सीखने से कोई कला नहीं आती। कला की अभिव्यक्ति के लिए अपने अंदर विनम्र भाव होना जरूरी है। अब सच्चे संत सदगुरु मौनी बाबा भगवान की महिमा सुने। एक बार गुरुदेव मौनी बाबा कुछ भक्तों को लेकर दीपावली से 5-6 दिन पहले भक्त जवाहर के घर पहुंचे। जवाहर 2-3 दिन पहले ही अपनी धर्मपत्नी विमला देवी को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल से निकाल कर ले आए थे। उनका जिगर खराब था। गुरुजी मौनी बाबा उनसे कहने लगे, अरे चित्रकूट न चली? भक्त ने कहा, कैसे चलूं गुरुजी, इसकी तो तबीयत खराब है, भोजन पानी देने वाला भी कोई नहीं है। गुरु भगवान उठे और घर में इधर उधर कुछ देखने लगे। भक्तों ने पूछा, गुरुजी क्या देख रहे हैं? वे बोले, अरे हम कुछ देख रहे हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक झाड़ू दिखाई दी। उन्होंने 1 इंच के करीब झाड़ू की सीक तोड़ ली। सीक तोड़कर वे भक्त की घरवाली के पास पहुंचे, जो भीतर कमरे में थी। उनके पीछे पीछे 2-3 भक्त भी अंदर पहुंचे। गुरुदेव मौनी बाबा ने विमला से कहा, अरे क्या तकलीफ है? वह बोली, गुरुजी बुखार है, उल्टी आती है, मैं बहुत परेशान हूँ। मौनी बाबा भगवान ने उस सीक को हाथ से लेकर उसकी बाह में इंजेक्शन की तरह चुभाया। मरीज को प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने इंजेक्शन लगाया हो। विमला ने देखा तो गुरुजी के हाथ में कुछ न था। वह पूछने लगी, गुरुजी इंजेक्शन कहाँ से लगा? आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। बात को टालते हुए गुरुजी मौनी बाबा बोले, अरे अब तुम ठीक हो जाओगी, हम तो चित्रकूट जा रहे हैं। देखते देखते बुखार कम होने लगा और उल्टी भी बंद हो गई। फिर जवाहर मौनी बाबा भगवान के साथ चित्रकूट गए। इसके पश्चात उनकी पत्नी को कई साल तक बुखार नहीं आया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनीता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्यमंडल के पास तक चले गए। असह्य तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचौटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय हो गया और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचौटी पहुँचे, तब जटायु से उनकी परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गिद्धराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्ण मृग बने मरीच के पीछे श्री राम वन में चले गए और जब मरीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सुनी कुटिया से रावण सीता जी को उठाकर बलपूर्वक रथ में उन्हें ले चला। श्री विदेहराज दुहिता का करुण क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिक्कारते रावण
पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केस पकड़कर उसे भूमि पर पटक भी दिया। जटायु वृद्ध थे, वे जानते थे कि रावण से युद्ध में जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर शरीर राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल होकर जानकी को ढूंढते हुए वहां आए। जटायु मरणासन्न थे। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरा यह दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब वे विदा होना चाहते हैं, तुम आज्ञा दो। श्री राघव के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बना देता हूँ। जटायु परम भागवत थे, शरीर का मोह उन्हें नहीं था। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। दयाधाम श्री रामभद्र के नेत्र में जल भर आए। वे कहने लगे, तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता। तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली। जिनका चित्त परोकार में लग रहा है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारें। श्री राम ने जटायु को गोद में रख लिया। अपनी जटाओं से वे उन पक्षीराज की देह में लगी धूड़ झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नव जलधर सुंदर पीतांबरधारी चतुर्भुज तेजोमय शरीर धारण कर वैकुंठ चले गए। जैसे सत्यपुत्र श्रद्धापूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा का कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथों जटायु की अंत्येष्टि विधिपूर्वक की। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गए। श्री प्रियादास जी ने जटायु की इस अनुपम भक्ति का अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है। जानकी हरण कियो रावण मरण काज, सुनि सीता बाड़ी खगराज, द्योरयो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लिन्ही देहवारी, फेरी दिन्ही राखे प्राण, राम मुख देखियो बो सुहाए हैं। आए आप गोद शीस धारी दृगधार सज्जो, दई सुधिलई गति तनहु जरायो हैं। दशरथ बतमान कियो जलदान, यह अति सम्मान निज रूप धाम पायो हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। अब ध्रुव जी की कथा सुने। ध्रुव स्वयंभुव मनु के पुत्र थे। महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति की कोख से उनका जन्म हुआ था। एक समय की बात है, राज दरबार लगा था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि एवं उनके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर विराजमान थे। सुरुचि के रूप लावण्य ने राजा को वशीभूत कर लिया था। सुरुचि की रुचि ही उत्तानपाद की रुचि हो गई थी। एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपने सखाओं के साथ खेलता खेलता राजसभा में आ पहुंचा। अपने छोटे भाई उत्तम को पिता के गोद में बैठे देखकर बालक ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठना चाहा। सुरुचि इसे कैसे सहन कर सकती थी। सुनीति से उसका सौतिया डाह जो था, अरे तुम्हारा इतना साहस, यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान की आराधना करो। भगवान को प्रसन्न करके मेरी कुख में जन्म लो, तभी तुम्हें यह अधिकार प्राप्त हो सकता है। कहते हुए सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव को राजा की गोद से अलग कर दिया। यद्यपि अबोध बालक ध्रुव पूरी बात न समझ सके,
परंतु मेरा अपमान हुआ है और भगवान की आराधना से ही अपमान से छुटकारा मिल सकता है। इतनी बात तो उनकी समझ में आ गई। केवल इतनी सी बात बालक ध्रुव को अमोघ भगवत कृपा का अनुभव कराने हेतु बन गई। विपरीत परिस्थितियां प्रायः मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त कराने में बड़ी सहायता होती है। रुदन ही तो बालक का बल है। ध्रुव रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने उनकी पूरी बात सुनी और कहा, बेटा सचमुच मैं अभागिन हूँ। तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता सुरुचि के हाथ बिके हुए हैं। तुम्हारी अभिलाषा तो एक भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना से सब कुछ सुलभ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान न दे सकें। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं। निर्मल हृदय ध्रुव के मन में यह बात घर कर गई। माँ मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान से मिलकर उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करूँगा। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय करने के साथ माता सुनीति से निवेदन किया, बेटा अभी तो तुम निरे बालक हो, कुछ बड़े हो जाओ, उसके बाद यह कार्य करना है। माता ने ध्रुव को बहुत समझाया, परंतु ध्रुव के निश्चय में माँ सुनीति कुछ भी परिवर्तन न कर सकी और अंत में भगवत कृपा पर पूर्ण विश्वास रखने वाली माता ने बालक को वन में जाने की आज्ञा दे दी। भगवान कैसे और कहाँ मिलते हैं यह तो ध्रुव को ज्ञात नहीं था, परंतु भगवान मिलते हैं इस निश्चय के साथ ध्रुव ने वन की राह ली। भगवान की ओर बढ़ने वाले को सहायता भगवत कृपा स्वयं की करती है। मार्ग में ध्रुव को देवर्षि नारद मिल गए। नारद ध्रुव की पूरी बात सुनकर विस्मय प्रकट करने लगे। बोले, बेटा तुम्हारी आयु अभी छोटी है, इस उम्र में क्या मान और अपमान। प्रसन्न रहो और जैसे भगवान रखें उसी में संतोष करो। भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी मुनि दीर्घ काल तक तपस्या करके भी उनका दर्शन अनेक जन्मों के पश्चात कर पाते। देवर्षि की ये बात सुनकर भी ध्रुव निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुने, आप बड़े कृपालु हैं, आपने जो उपदेश दिया है बहुत उत्तम है, परंतु मुझे तो भगवान शीघ्र मिल सकें, आप ऐसा उपाय ही बताइए जिससे मैं दुर्लभ पद प्राप्त कर सकूं। दृढ़ निष्ठा और निश्चय के साथ ध्रुव ने देवर्षि के चरणों में नम्र निवेदन किया। ध्रुव के हृदय में भय और आशंका का बिल्कुल स्थान नहीं था। देवर्षि का हृदय ध्रुव की निष्ठा देखकर पिघल गया। ध्रुव पर संत कृपा हुई। देवर्षि ने उसे अमोघ आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा कल्याण हो। अब तुम श्री यमुना जी के तट स्थित मधुवन में चले जाओ। वहाँ निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करो। त्रिकाल यमुना में स्नान करके सुस्थित आसन पर बैठ जाना, प्राणायाम करना, चित्त को स्थिर और एकाग्र करके भगवान विष्णु का ध्यान करना। ध्रुव यमुना जी के किनारे मधुवन में जा पहुँचे और भगवान की आराधना में लग गए। नारद जी की कृपा से उन्हें विधि का ज्ञान तो हो ही गया था। दिन पर दिन वे अपने व्रत को कठोर करने लगे। निर्भय निर्द्वंद उपासना चलने लगी। भगवान की कृपा पर उनका दृढ़ विश्वास था। मन, वाणी और शरीर तीनों से वे कृपा निधि भगवान के साथ एकाकार हो गए। साधना में भय और प्रलोभन रूपा बाधाओं का तांता लग जाता है। ध्रुव के सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उन्हें डराने के लिए बड़ी भयावनी राक्षसियां आईं। माया ने माता सुनीति का रूप धारण कर ध्रुव के सम्मुख प्रकट होकर ममता का जाल डालना चाहा। ध्रुव के एकमात्र भगवत कृपा का आश्रय था। उन्होंने उनकी बातें सुन कर के भी अनसुनी कर दी। वे प्रभु के ध्यान में मग्न रहे। इतने में वहाँ मारो पकड़ो खा डालो चिल्लाते हुए भयंकर राक्षस प्रकट हो गए। माता सुनीति का रूप धारण करके आई। माया का अंतर्नाद सुनकर भी ध्रुव अपनी तपस्या में अटल ही रहे। किसी भी तरह के विघ्न उनकी साधना में बाधा न डाल सकी। उनकी कठोर तपस्या के 6 महीने पूरे हो जाने पर सुरपति घबरा उठे, कहीं ध्रुव हमारा पद न छीन ले। देवता लोग पहुँचे भगवान के पास। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, ध्रुव मेरा भक्त है, वह किसी का कोई अनिष्ट नहीं करेगा, मैं उसे दर्शन देकर तृप्त करूँगा। देवता लोग निर्भय होकर चले गए, परंतु कृपा निधान भगवान विष्णु अब अपने
भक्त का कष्ट सहन नहीं कर पा रहे थे। वे तत्काल गरुणारूढ़ होकर ध्रुव के पास पहुंच गए, परंतु फिर भी ध्रुव अपने ध्यान में मग्न रहे। भक्त को साध्य तो प्रिय होता ही है, किंतु साध्य से साधन भी कम प्रिय नहीं होता। अंत में भगवान को उनके ध्यान से अपने स्वरूप को हटाना पड़ा। तब कहीं ध्रुव ने विकल होकर नेत्र खोले। साक्षात भगवान को अपने सामने उपस्थित देखकर ध्रुव तुरंत उनके चरणों में लेट गए। प्रेम से वाणी गदगद हो गई, शरीर रोमांचित हो गया और नेत्र से प्रेमाश्रु बहने लगे। उनकी वाणी प्रेम से अवरुद्ध हो गई। वे केवल हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे। स्तुति करना चाहते हुए भी स्तुति नहीं कर पा रहे थे। करुणालय भगवान श्री हरि ने अपना वेदमय शंख ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव को दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। संपूर्ण वेद ज्ञान सुलभ हो गया। ध्रुव दिव्य वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उसके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामी, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्रादि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर आतुर रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके संसार भय से उसकी रक्षा करते हैं। प्रभु, आपकी कृपा का क्या कहना। बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को भी जिस रूप से के दर्शन नहीं होते, आपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन मुझे 6 मास के अल्प समय में दे दिया। अब मैं कृतार्थ हो गया। आपकी विलक्षण कृपा प्राप्त करके अब मेरे चित्त में कोई कामना नहीं है। मुझे केवल आपके सानिध्य की इच्छा है। बेटा ध्रुव, तुम्हारे मन में और कोई कामना नहीं है, परंतु मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना ही होगा। मैं तुम्हें जो पद देता हूँ वह ग्रहण करना होगा। मेरी आज्ञा से तुम्हें राज्यभार संभालना होगा। ग्रह नक्षत्रों ऊपर तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। जीवन भर तुम पर मेरी अनोखी कृपा बरसती रहेगी। कल्प के अंत में तुम मेरे पास आओगे, जहाँ से तुम्हें फिर लौटना नहीं होगा। कृपालु श्री हरि ने ध्रुव को कृपामय आदेश दिया। भगवान श्री हरि के विरह का संताप लेकर राज्य की कामना न होते हुए भी प्रभु के आदेशानुसार ध्रुव वन से लौट आए। पिता सहित सभी राजपुरुषों एवं सौतेली माँ ने उनका अभिनंदन कर आशीर्वाद दिया। सुनीति ने तो आरती उतारते हुए प्रेमाश्रुओं से अपने प्रिय पुत्र का अभिषेक किया। युवावस्था में ध्रुव ने अपने माता पिता की आज्ञा से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। ध्रुव के भाई उत्तम को आखेट का दुर्व्यसन था। एक बार वह आखेट करते करते स्वयं भी एक यक्ष का आखेट कर गया। ध्रुव भाई उत्तम के निधन की जानकारी के लिए वन में गए। वहाँ उनका यक्षों से घमासान युद्ध हुआ। अंत में पितामह मनु ने युद्ध में आकर भयंकर संहार कर बंद करवाया। यक्षपति कुबेर भक्त ध्रुव के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। कुबेर ने ध्रुव को वरदान देना चाहा, परंतु ध्रुव ने उनसे विनम्रतापूर्वक भगवत भक्ति की ही याचना की। ध्रुव ने अनेक यज्ञ आदि किए। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया तथा भगवत भक्ति का ही अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्रुव ने 36 सहस्त्र वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया। भगवत प्रेम का उनके जीवन में उत्तरोत्तर विकास हुआ। अंत समय में भगवान के पार्षद सुनंद एवं नंद उन्हें ले आए और वे काल के सिर पर पैर रखकर विमान पर आरूढ़ हो सदेह भगवत धाम को चले गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उद्धव जी की कथा सुने। उद्धव जी भगवान के सखा भक्त से अक्रूर के साथ जब भगवान ब्रज से मथुरा आ गए और कंस को मारकर सब यादवों को सुखी बना दिया, तब भगवान ने एकांत में अपने प्रिय सखा उद्धव को बुलाकर कहा, उद्धव, ब्रज की गोपियाँ मेरे वियोग में व्याकुल होंगी। उन्हें जाकर तुम समझाओ, उन्हें मेरा संदेश सुनाओ कि मैं तुमसे अलग नहीं, सदा तुम्हारे ही साथ हूँ। उद्धव जी अपने स्वामी की आज्ञा पाकर
नंद के ब्रज में गए। वहाँ चारों ओर से उन्हें ब्रजवासियों ने घेर लिया और लगे भांति भांति के प्रश्न करने। कोई आंसू बहाने लगा, कोई मुरली बजाते बजाते रोने लगा, कोई भगवान का कुशल समाचार पूछने लगा। उद्धव जी ने सबको यथायोग्य उत्तर दिया और सबको धैर्य बधाया। एकांत में जाकर उन्होंने गोपियों को अपना ज्ञान संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, भगवान वासुदेव किसी एक जगह नहीं है, वे तो सर्वत्र व्यापक हैं। उनमें भगवान भगवत बुद्धि करो, सर्वत्र उन्हें देखो। गोपियों ने रोते रोते कहा, उद्धव जी तुम ठीक कह रहे हो, किंतु हम गंवारी बनचरी इस गूढ़ ज्ञान को भला कैसे समझ सकती हैं। हम तो उन श्याम सुंदर की भोली भाली सूरत पर ही अनुरक्त हैं। उनका वह हास्ययुक्त मुखारबिंदु, वह काली काली घुघराली अलकावली, वह बंसी की मधुर ध्वनि हमें हठात अपनी ओर खींच रही है। वृंदावन की समस्त भूमि पर उनकी अनंत स्मृतियां अंकित हैं। तिल भर भी जमीन खाली नहीं जहां उनकी कोई मधुर स्मृति न हो। हम इस यमुना पुलीन वन पर्वत वृक्ष और लताओं में उन श्याम सुंदर को देखती हैं। इन्हें देखकर उनकी स्मृति मूर्तिमान होकर हमारे हृदय पटल पर नाचने लगती है। उनके ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव जी अपना समस्त ज्ञान भूल गए और अत्यंत करुणा के स्वर में कहने लगे, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुम भिक्षणसः यासां हरि कथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। मैं इस ब्रजंगनाओं की चरण धूल की भक्ति भाव से वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाई हुई हरि कथा तीनों भुवनों को पावन करने वाली है। ब्रज में जाकर उद्धव जी ऐसे प्रभावित हुए कि वे सब ज्ञान गाथा भूल गए। भगवान के द्वारका पधारने पर ये भी उनके साथ गए। यदि वंशियों के मंत्रिमंडल में इनका भी एक प्रधान स्थान था। इनकी भगवान में अनन्य भक्ति थी। जब उन्होंने समझा कि भगवान अब इस लोक की लीला का संवरण करना चाहते हैं, तब ये एकांत में जाकर बड़ी दीनता के साथ कहने लगे, हे भगवान, हे नाथ, मैं आपके चरणों से आधे क्षण के लिए भी अलग होना नहीं चाहता। मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं इस लोक से इस शरीर द्वारा अंतर्हित होना चाहता हूँ। मेरे अंतर्हित होते ही यहाँ घोर कलयुग आ जाएगा, इसलिए तुम बद्रिकाश्रम को चले जाओ और वहाँ तपस्या करो। तुम्हें कलयुग का धर्म नहीं व्यापेगा। भगवान की ऐसी ही मर्जी है, यह समझकर उद्धव जी चले तो गए, किंतु उनका मन भगवान की लीलाओं में ही लगा रहा। जब वह सदा यादव प्रभास क्षेत्र को चले गए तो भगवान की अंतिम लीला को देखने उद्धव जी प्रभास में पहुँचे। जब तक समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका था। उद्धव जी ढूंढते ढूंढते भगवान के पास पहुँचे। भगवान सरस्वती नदी के तट पर एक अस्वस्थ वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उद्धव जी ने रोते रोते उन्हें प्रणाम किया। दैव योग से पराशर के शिष्य मैत्रेय जी भी वहाँ आ गए। दोनों को भगवान ने इस समस्त जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय का ज्ञान कराया और इस अंतिम ज्ञान को विदुर जी के प्रति उपदेश करने के लिए भी भगवान मैत्री जी को आज्ञा कर गए। भगवान की आज्ञा पाकर उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चले गए। भगवान अपने परम धाम को पधारे। उद्धव जी के हृदय में भगवान का वियोग भर रहा था, तब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे खूब रोते थे, किंतु रोना भी किसी सुहृदय के सामने हो तो हृदय हल्का होता है। दैव योग से उद्धव जी को विदुर जी मिल गए। विदुर जी ने पूछा, यदुवंश के सब लोग सकुशल तो हैं? यदुकुल का नाम सुनते ही उद्धव जी ढाह बांध कर रो पड़े और रोते रोते बोले, कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने पर काल रूपी सर्प ने ग्रस जाने पर हे विदुर जी, हमारे कुल की अब कुशल क्या पूछते हो। यह पृथ्वी हतभागिनी है और उनमें भी ये यदुवंशी सबसे अधिक भाग्यहीन है, जो दिन रात पास में रहने पर भी भगवान को नहीं पहचान सके। जैसे समुद्र में नहाने वाली जीव चंद्रमा को नहीं पहचान सके, इस प्रकार उद्धव जी ने यदुवंश के क्षय की सब बातें सुनाई।
उद्धव जी परम भागवत थे, वे भगवान के अभिन्न विग्रह थे। इसके संबंध में भागवत में स्पष्ट कहा गया है, अस्यालोकादुपरते मयि ज्ञानं वदाश्रयम् अर्हातयुद्धवः एवाधां सम्प्रत्यात्वमवताङ्वरः नोऽधवोऽपि मन्युनो यद्गुणैनादितं प्रभो अतो मद्वयुनं लोकं ग्राह्यन्निह तिष्ठुतः। मेरे इस लोक से चले जाने के पश्चात उद्धव मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। उद्धव मुझसे गुणों में तनिक भी कम नहीं है, अतः वे ही सबको इसका उपदेश करेंगे। जिसके लिए भगवान ऐसा कहते हैं, उसके भगवत प्रेम के संबंध में क्या कहा जा सकता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।